बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, यादव तलम जिंदाबाद, यादव तलम जिंदाबाद, साम्यतागा जिंदाबाद, साम्यतागा जिंदाबाद, पेमा खांडो जिंदाबाद, पेमा खांडो जिंदाबाद, यूरम बागे जिंदाबाद, यूरम बागे जिंदाबाद, 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 जय जय। चलिए, अरुण भूमि के तमाम दर्शकों को मैं एक बार फिर से हमारे डिजिटल पेज पे स्वागत करते हैं। फिलहाल टीम अरुण भूमि आप पहुंचे आलो पे, जो कि 32 रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक उम्मीदवार के तौर पे करे हैं श्री तामियो तागा जी। उसके रेसिडेंट पे अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिला कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है, जो कि 7 जोमलो मोबुक के जो जेडपीएम है, जेडपीएम मैडम, वो आज उनके जो सिटिंग एमएलए है श्री तालम ताबोजी को छोड़कर आज तामियो तागा जी के पार्टी पर ज्वाइन हुए हैं। तो सबसे पहले सर आपको स्वागत है हमारे चैनल पर। हाँ, और सर आज के जो प्रोग्राम है, जो मैडम जेडपीएम आपके टीम पे आज ज्वाइन हुए, तो उस विषय में आपसे थोड़ा विस्तार से सुनना चाहेंगे। आज का ये प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है। हमारा पार्टी का स्ट्रेंथन हुआ है। ये जेडपीएम मैडम श्रीमती यादेंग याइंग तालम, जो 7 जोमलो मोबुक का जेडपीएम है, वो बीजेपी जेडपीएम है, बीजेपी टिकट से इलेक्टेड है। 32 रुमगोंग में जो भी एस्पायरेंट कैंडिडेट है वो सब बीजेपी में है, तो इसलिए उनको भी किसी कैंडिडेट का साथ देना पड़ेगा। तो वो भी अच्छा से सेलेक्ट करके आज मेरा पास ज्वाइन हुआ है, बहुत अच्छा कंसिडरेशन का बात। उससे हमारा पार्टी और मेरा टीम जो है और मेरा जो विनिंग चांस है वो बहुत अच्छा से बढ़ गया है और मेरा पार्टी का बहुत स्ट्रेंथन हुआ है। आपने जैसे कहा कि आपका विनिंग चांस आप बढ़ गया है, विनिंग स्कोप बढ़ गया है, जैसे मैडम जेडपीएम आपके पास ज्वाइन हुए हैं, और मैडम जेडपीएम के साथ ऐसे कौन कौन से सपोर्टर लोग होंगे जो आज आपके साथ ज्वाइन हुआ होंगे? वो मैडम का साथ तो उनका पंचायत में जो सपोर्टर है वो लोग आज ज्वाइन हुआ है, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। और मैं आशा रखता हूँ मैडम तो अभी जल्दी में आज का फंक्शन हम लोग यहाँ हुआ है, लेकिन मैडम अपना ये से तरफ से टाइम लेके उनका जो सपोर्टर को आस्ते आस्ते मिलेगा तो और उनका सपोर्टर ज्वाइन होगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। जैसे कि आपसे हमें सुनने को मिला है कि यहाँ पे लगभग 5 कैंडिडेट है, 5 उम्मीदवार है, और 5 के 5 बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे में आपको लगता है कि इन चारों को छोड़कर आपको भाजपा जो आपका पार्टी है वो टिकट दिया जाएगा? टिकट तो ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग का कोई ये तकरार नहीं है पार्टी में। अभी का जो बीजेपी है अरुणाचल में, जो ये चैप्टर 2009 से स्टार्ट होता है, बीजेपी का चैप्टर है, उसमें 2009 का पहले 2009, 1997, 98, 99 तक मैं भी बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट था। उस ज़माने में भी बीजेपी में बहुत बार एमएलए 1-2 करके इलेक्टेड हुआ है, और एक बार 2004 इलेक्शन में तो बीजेपी का 9 एमएलए इलेक्टेड हुआ था। लेकिन उस ज़माने में बीजेपी का ये सॉरी पार्ट वही है कि कोई भी इलेक्टेड एमएलए 1 साल भी ज़्यादा टिका नहीं है बीजेपी में, सब रूलिंग कांग्रेस में भाग गया है। लेकिन 2009 से ये बीजेपी का आज जो बीजेपी स्ट्रेंथन हुआ है अरुणाचल में, ये चैप्टर शुरू होता है 2009 इलेक्शन से। उस इलेक्शन में मुझे बीजेपी टिकट दिया था, तो मैं 32 रुमगोंग से इलेक्टेड हो गया था। मेरा साथ 37
पासीघाट ईस्ट से डॉक्टर तांगोर तापाक इलेक्टेड हुआ था और दापोरिजो से तपेंचिगा इलेक्टेड हुआ था। हम तीनों इलेक्टेड हुआ था। हम तीनों का बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी में था, तमिल ताकत था। तो हम तीनों ने इतिहास रचा है। क्यों? हम तीनों को भी कांग्रेस गवर्नमेंट में भगा नहीं है। तीनों ने कंप्लीट बीजेपी में बैठ के 5 ईयर्स 2014 तक कंप्लीट किया है। तो उसके बाद तो 2014 में इलेक्शन हुआ है, फिर में एमएलए टिकट मिला है 32 रुमगोंग से। तो उसमें 11 एमएलए इलेक्टेड हुआ है। ये डॉक्टर तांगोर तापाक और तपेंचिगा दोनों हार गया। तीनों में से मैं इलेक्टेड हुआ और अनदर 10 इलेक्टेड हुआ, तो 11 हो गया। 11 में मुझे बीजेपी लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया, इलेक्टेड हुआ ऐसे। और 60 मेंबर असेंबली में हम लोग रिकॉग्नाइज अपोजिशन के लिए भी क्वालिफाइड हुआ, इसलिए फर्स्ट टाइम में लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंटमेंट हुआ। तो वो हम लोग कंटिन्यू करके हम लोग 2019 तक कांग्रेस गवर्नमेंट से लड़ा और कांग्रेस गवर्नमेंट भी गिरा दिया और गिरा के पीपीए गवर्नमेंट बनाया अंडर कालिको पुल, लेट कालिको पुल का चीफ मिनिस्टरशिप में। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट से ये कांग्रेस गवर्नमेंट रेस्टोर होने का वर्डिक्ट निकाला। उसमें ये कांग्रेस गवर्नमेंट रेस्टोर हुआ, कालिको पुल का गवर्नमेंट गिर गया। लेकिन वो तो असेंबली में तो प्रूफ करना था, गवर्नर ने टाइम दिया असेंबली में प्रूफ करने को। कांग्रेस गवर्नमेंट नवम तुकी जी का गवर्नमेंट रेस्टोर होने के बाद वो प्रूफ करने के बाद वो तुकी जी ने प्रूफ नहीं किया, डायरेक्ट रिजाइन दिया। प्रूफ नहीं कर सकता था, माइनॉरिटी में था। तो वह वो खुद रिजाइन करके आज का जो हम लोग का चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू जी को चीफ मिनिस्टर बनाया। तो कुछ महीना बाद पेमा खांडू जी कांग्रेस गवर्नमेंट से डिफेक्ट होके एक ग्रुप बनाया और वही सेम पीपीए गवर्नमेंट बनाया। और वो पीपीए गवर्नमेंट बीजेपी में मर्ज हो गया अंडर द चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ पेमा खांडू जी। बीजेपी में मर्ज होने के बाद वो तो बीजेपी में चीफ मिनिस्टर होना पड़ेगा, चीफ मिनिस्टर हो गया। लेकिन बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मैं था, तो बीजेपी होने से लेजिस्लेचर पार्टी लीडर ही चीफ मिनिस्टर बनता है। तो ऐसे हो गया। तो लेकिन पार्टी हाईकमान ने उस समय का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जो है राम माधव जी ने मुझे बोला, तागा जी आप लेजिस्लेचर पार्टी लीडर से रिजाइन दे दो। और मैंने विदाउट डिले रिजाइन कर दिया। वो बीजेपी गवर्नमेंट बनाने के लिए वो रिजाइन कर दिया। उससे वो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी का भी रास्ता साफ हो गया है। तो उसमें 2019 में इलेक्शन आया, तो उसमें फिर में बीजेपी टिकट मिला। वो तो मिलेगा ही, उस समय मैं भी मिनिस्टर था। लेकिन इलेक्शन में अचानक इलेक्शन में तो होता ही है, जो लीडर मैं तमिल तागा 32 रुमगो से कांग्रेस गवर्नमेंट का अगेंस्ट में कॉन्टेस्ट करके 2 बार जीता। बीजेपी गवर्नमेंट में वो हम रिजल्ट में देखता है तो एक नैरो मार्जिन 84 बूथ में हार गया। तो कोई बात नहीं है, ये तो इलेक्शन में अप डाउन होते रहता है।
तो उसी में अभी तो कंटिन्यू है। मैं तो बीजेपी का ऑफिशियल कैंडिडेट थे, अभी तक चेंज नहीं हुआ है। अभी भी मेरा उम्मीद है स्टेट लीडरशिप से भी और सेंट्रल लीडरशिप से भी मेरा कोई बदनाम नहीं है, और ना मेरा पब्लिक में पॉपुलैरिटी कमती हुआ है। पब्लिक में मेरा पॉपुलैरिटी बढ़ गया है अभी, और इसलिए इतना सारा ज्वाइनिंग भी हो रहा है। और ये आज जो तालम मैडम जो ZPM ज्वाइन हुआ है, और पहले हम लोग का डिस्ट्रिक्ट पंचायत का जिला परिषद चेयरपर्सन एक्स ओपुंग जरांग मैडम भी ज्वाइन हुआ है, और उस समय का कैंडिडेट था एक IAS ऑफिसर ताहंग ताकगु, वो भी कैंडिडेट था, तो वो भी ज्वाइन हो गया है। और बड़ा बड़ा प्रोमिनेंट लीडर लोग जो 2019 में मेरा अगेंस्ट में था, वो लोग भी ज्वाइन हो गया है। अभी और भी ज्वाइन होगा। तो इसलिए तो इस हिसाब से मुझे टिकट डिनाई करने का कोई रीज़न मैं नहीं देखता हूँ बीजेपी में। आप जब भी विधायक रहे इस 32 रुमगोंग के, आप जब भी विधायक बने वहाँ पर सेंटर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस था, और हमारे प्रदेश पर भी कांग्रेस का ही रूल था उस समय। तो आप बीजेपी विधायक बनने के नाते उस समय ओपोजिशन लीडर थे, तब शायद ऐसे भी काम होंगे जिसे आप कर नहीं पाए। तो आज इस 2024 के चुनाव में आप जीतता है, तो विकास कार्य को लेकर आप ऐसे कौन कौन सी विकसित काम करने की सोचेंगे ये 32 रुमगोंग को लेकर? 32 रुमगोंग तो अभी विकास का हिसाब से बहुत करना है, लेकिन यहाँ में रुमगोंग सर्कुल में, जमलोमोबुक सर्कुल में, कायिंग सर्कुल में हम लोग एवरी विलेज तक कम से कम मोटरेबल रोड पहुँचा दिया है। लेकिन मेरा दिल में है वो जो हम लोग का एक सर्कुल है पायुम सर्कुल, उसमें अभी तक विकास ये उस एरिया का लोकेशन का रिमोट और लोकेशन का वजह से अभी तक वहाँ विकास ठीक से पहुँचा नहीं है, रोड पहुँचा नहीं है। और बहुत ये दुख का साथ कहना पड़ता है कि सर्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुल हेडक्वार्टर पायुम जो है अभी तक रोड से अनकनेक्टेड है। उसी को मैं बहुत प्रायोरिटी देगा, वो रोड कनेक्टिविटी के लिए। स्टेट गवर्नमेंट का साथ भी मैं वही जोर देगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ भी स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके उस एरिया को रोड कनेक्टिविटी में जल्दी करने के लिए मैं बहुत कोशिश करेगा। वो मेरा त्रास एरिया है, और बाकी तो अदर डेवलपमेंट चलते रहेगा। ये हेल्थ का, एजुकेशन का, वो सिर्फ नहीं, अभी सबसे प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। यूथ का बहुत अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जमा हो गया है। उसके लिए उनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ रोड बनाने से नहीं, सिर्फ स्कूल बनाने से नहीं, उन लोग के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। उनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कुछ सेक्टर में काम करना पड़ेगा। तो ये सब एरिया में ये मेरा त्रास एरिया होगा। मैडम ZPM, आप इस बार जो आने वाले जो चुनाव है उस पर आप तामे तागा जी के पार्टी पे आप क्यों ज्वाइन हुए, वो आपसे थोड़ा सुनना चाहेंगे। थैंक यू अरुण भूमि। मैं 7 जमलोमोबुक का जिला परिषद मेंबर हूँ। हमने बीजेपी से ZPM चुनाव 444 वोटर से जीता। रहा तामे तागा जी का सपोर्ट करने का रीजन, हमने बीजेपी में रह के देखा है कि श्रीमान तामे तागा जी हमारा अरुणाचल का बीजेपी का गॉडफादर है। इसलिए हमने और हमारे सपोर्टर ने ये फैसला लिया है कि श्रीमान तामे तागा जी 2024 इलेक्शन में सपोर्ट देगा। थैंक यू।
और आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो ये है, आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो आने वाले चुनाव के लिए टिकट जो कि बीजेपी के टिकट होता है वो किसको मिलना चाहिए आपका हिसाब से? हाँ, हमारे हिसाब से तमिल तागा को ही बीजेपी टिकट मिलना चाहिए इस बार। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि 32 रूमों में कमल खिलाना है तो श्रीमान तमिल तागा जी को ही बीजेपी टिकट देना है। मैडम जेडपीएम से हमने सुना अभी किस वजह से वो तमिल टगा के टीम पे आज किस वजह से ज्वाइन हुआ है और उनको लेकर उनकी क्या उम्मीद है वो सब हमने सुनने को मिला। और साथ ही साथ मैडम जेडपीएम मैडम के साथ और भी यहाँ पे उनकी सपोर्टर है जो कि हमें सुनने को मिला है कि ये तमिल तागा जी जो कि पूर्व मंत्री रह चुके उनका परमानेंट सपोर्टर है। उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आज के प्रोग्राम जो मैडम जेडपीएम ने ज्वाइन किया उसको लेकर उसका क्या राय है। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सामुएल केतन है। तो समूएल केतन जी आपसे सुनना चाहेंगे जैसे मैडम जेडपीएम आज तमिल तागा की टीम पे ज्वाइन हुआ है तो आपको कैसा लग रहा है, आप ऐसे परमानेंट सपोर्टर जो तागा साहब के जो परमानेंट सपोर्टर होने के नाते? देखिए, जेडपीएम मैडम ने अभी खुद बताया है कि उनको लास्ट इलेक्शन में 444 वोटर से उसने जीत हासिल किया है। तो उसका चलते देखेगा तो अभी जेडपीएम मैडम इस बार तमिल तागा जी को सपोर्ट कर रहा है। तो जैसे सियोम बांगो में देखा जाएगा तो सियोम बांगो में तो तमिल तागा जी पहले से मतलब लीड थे। देन अभी जेडपीएम मैडम का सपोर्ट तमिल तागा जी को जाता है तो और बहुत आगे जाएगा तमिल तागा जी का टीम। चलिए, और अगर जो टिकट के मामले में अभी बहुत कन्फ्यूजन ये दुविधा में डालने वाली बात है क्योंकि पांच कैंडिडेट है 32 रुंगोंग पर, स्पेशली 5 कैंडिडेट है, वो सब 5 का 5 जो कि डिमांड करता है बीजेपी टिकट को। तो फिर आपसे सुनना चाहेंगे कि आपके हिसाब में आपकी नज़र में बीजेपी टिकट जिसको किसको मिलना चाहिए, ऐसा उम्मीदवार आपकी नज़र में कौन है? मेरा तरफ से तो तमिल तागा को ही टिकट मिलना चाहिए क्योंकि तमिल तागा ने बीजेपी के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया। तो हमारा तरफ से तो अपील ये रहेगा कि बीजेपी टिकट जो है तमिल तागा को ही मिलना चाहिए। और आने वाले दिनों में ये बीजेपी आने वाले चुनाव पर बीजेपी टिकट तमिल तागा जी को मिलता है और वो अगर विधायक बन भी जाता है तो उस पर आप लोगों का क्या उम्मीद रहेगा यहाँ के लोकल होने के नाते? जब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की जब हम बात करते हैं, शहर के एजुकेशन हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो आपका क्या उम्मीद रहेगा तमिल तागा जी को? तमिल तागा जी ने उसका पहले पॉलिटिकल कैरियर में बहुत सारा, जैसे देखा जाएगा तो एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुका है, देन पावर मिनिस्टर भी रह चुका है, इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल में भी उन्होंने मिनिस्टर का पोस्ट में रह चुका है तमिल तागा जी। तो अभी देखा जाएगा तो हमारे तरफ से मैं पब्लिक का तरफ से बहुत सारा उम्मीद है कि लास्ट टाइम भी तमिल तागा जी ने बहुत सारा 32 रुंगोंग के लिए डेवलपमेंट लाया है। तो इस बार भी हमारा उम्मीद ये है कि अगर तमिल तागा को हम लोग जीत हासिल करवाता है तो वो 32 रुंगोंग के लिए बहुत सारा कुछ करेंगे। चलिए, धन्यवाद सर हमसे बात करने। थैंक यू। चलिए, ये रहा आज के जो प्रोग्राम है उस पर मैडम जेडपीएम मैडम का जो ज्वाइनिंग प्रोग्राम था टीम तमिल तागा के पास, और उसको लेकर जेडपीएम मैडम और उनके सपोर्टर तमिल तागा को लेकर क्या सोचते हैं वो भी हमने देखने को मिला है। अभी जब तमिल तागा की जब बात करते हैं तो ऐसा भी कहा जाता है कि जब हमारे प्रदेश में जब हम स्पेशली अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो इस पर सबसे पहला जो बीजेपी को अरुणाचल पर लाने वाला के नाम से भी तमिल तागा जी को जाना जाता है क्योंकि जहाँ तक हमें सुनने को मिला है 35-40 ईयर्स तक उन्होंने बीजेपी के मेंबर रहकर काम किया है। बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष जो कि हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो स्टेट प्रेसिडेंट जिन्हें हम कहा जाता है ऐसा भी रह चुके हैं। और जब विधानसभा की बात करते हैं, जो हमारे जो असेंबली की बात करते हैं, उसका स्पीकर भी रह चुके हैं और पूर्व जो हमारे बिजली विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं और साथ ही साथ जो एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं तमिल तागा जी। इसलिए वो बहुत ही पुराना मेंबर बीजेपी के माना जाता है। इसके हिसाब से तमिल तागा की जो सपोर्टर है और मैडम जेडपीएम की तरफ से हमें सुनने को मिला है कि आने वाले चुनाव पर भी उम्मीदवार जितने भी 5 उम्मीदवार उनमें से सबसे हकदार बीजेपी टिकट तमिल तागा जी को ही माना जाता है। ये उन लोगों का कहना है। ऐसे ही खबर देखने के लिए आप लोग देखते रहना और बने रहना। मैं आनंद वरांग, अरुण भूमि।